हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को न्यूटन के प्रथम गति के नियम के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि न्यूटन के प्रथम गति का जो नियम है वो किससे संबंधित है और इस नियम के बारे में हम लोग क्या जानने वाले हैं और ये जो नियम है वो हमारी इस प्रकृति के किस घटनाओं से संबंधित है। इन सब के बारे में दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से फुल कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप लोग न्यूटन के प्रथम गति के नियम को अच्छे से समझना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो के लास्ट एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको न्यूटन के प्रथम गति के नियम के बारे में जानना है, इसके बारे में अगर दोस्तों समझना है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को गैलीलियो के नियम को समझना होगा, क्योंकि दोस्तों आपके न्यूटन के प्रथम गति का जो नियम है वो आपके गैलीलियो के नियम से संबंधित है। और जो गैलीलियो है हमारे, उन्होंने अपना जो नियम दिया था वो दोस्तों अपने प्रयोग के आधार पर दिया था। यानी कि अगर आपको गैलीलियो के नियम को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको गैलीलियो के प्रयोग को समझना होगा। और आप लोग गैलीलियो के प्रयोग के आधार पर ये समझ पाइएगा कि आखिर गैलीलियो ने अपने किस प्रयोग के आधार पर दुनिया को ये बताया था कि अगर कोई वस्तु विराम अथवा एक समान गति से गतिशील है तो वो उसी अवस्था में रहती है जिस अवस्था में अपने आप को वो रखना चाहती है, जब तक कि उस पर बाहरी अथवा असंतुलित बल कार्य नहीं करती है। मतलब कि इस संसार के हर एक कण, हर एक वस्तु में एक गुण होता है जो कि वो अपने आप को विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में बनाए रखता है। यानी कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है तो वो एक समान चाल से गतिशील ही रहेगी, यदि उस वस्तु पर बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। और इस गुण को दोस्तों उन्होंने जड़त्व का नाम दिया था। किसने? गैलीलियो ने। तो दोस्तों इस कथन के पीछे एक प्रयोग है और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर दुनिया को बताया था कि ये जो उनका कथन है वो किस प्रकार से सत्यापित है, क्योंकि जो दुनिया है उन्होंने इस कथन को बिल्कुल भी स्वीकारने से मना कर दिया था। जब उन्होंने प्रयोग के आधार पर, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, तब दुनिया ने दोस्तों गैलीलियो के इस कथन को सिद्धांतिक तौर पर स्वीकार किया था। और इसी कथन के आधार पर, इसी दोस्तों सिद्धांत के आधार पर जो न्यूटन है उन्होंने अपने गति को इस प्रथम नियम से जोड़ा। यानी इनके नियम से क्या किया कि अपने न्यूटन का जो गति का जो दोस्तों नियम है उसको प्रथम नियम से जोड़ा। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ पाए कि जो न्यूटन के प्रथम गति का जो नियम है वो दोस्तों कहीं ना कहीं गैलीलियो के नियम से संबंधित है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब गैलीलियो का नियम संबंधित है जड़त्व से, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका जो न्यूटन का प्रथम गति का जो नियम है वो भी संबंधित है जड़त्व से। तो आखिर दोस्तों यहाँ पर जो जड़त्व है वो क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया। दोस्तों मैंने आप लोग को ये बताया कि जड़त्व का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु अपने विराम की स्थिति में है तो वो विराम की ही अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है तो वो एक समान चाल से ही गतिशील रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसी दोस्तों जो इसका जो संपूर्ण जो इसका समुच्चय है, इसी संपूर्ण समुच्चय को, इस संपूर्ण निकाय को दोस्तों उन्होंने दोस्तों जड़त्व का नाम दिया था। और अपने गति के नियम पर दोस्तों जो न्यूटन ने इसके स्वरूप को प्रथम गति के नियम का नाम दिया था। तो दोस्तों आप समझ पाए हैं कि न्यूटन के प्रथम गति का जो नियम है वो गैलीलियो के जड़त्व के नियम से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जड़त्व के नियम को समझते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक गिलास लेते हैं। ठीक, ये क्या है? ये एक गिलास है जिसमें आप लोग को दोस्तों दिखेगा। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट, जिसमें दोस्तों आप लोग ये दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इस गिलास के ऊपर एक मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर एक दोस्तों कूट रखते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ ये अच्छा नहीं है, बेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं जिससे कि आप लोग समझ पाए। ठीक है, हम इसको इस पर रख दे रहे हैं। ठीक, और इस कार्ड के ऊपर, इस कागज के ऊपर हम एक सिक्के को रखते हैं। ठीक है, और न्यूटन के अगर प्रथम गति के नियम की बात करें तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम गति का जो नियम है उसमें आप लोग क्या जान रहे हैं? उसमें आप लोग ये जान रहे हैं कि प्रत्येक पिंड या वस्तु विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है। कब तक? जब तक कि उस पर बल नहीं लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, हमने इस कार्ड पर एक 2 रुपये का सिक्का, मतलब एक क्वाइन हमने क्या किया है कि इस कार्ड पर रखा है।
ठीक है। और ये जो कॉइन है वो क्या की है, वो अपने आप को रेस्ट की अवस्था में रखी है। ये रेस्ट में कब तक है, जब तक कि इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसको दोस्तों हम लोग इस प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। हो सकता है कि आपके टीचर ने या हो सकता है आपने कहीं पर भी ये प्रयोग देखा होगा, लेकिन ये प्रयोग दोस्तों बहुत ही अच्छा है आप लोग को समझाने के लिए, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए कि जड़त्व क्या होता है और जड़त्व में जो दोस्तों विराम और जो एक समान चाल की जो गति होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ये सिक्का है वो अपने रेस्ट के फॉर्म में है, वो अपने विराम के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कार्ड है उसको हम लोग गति की अवस्था में लाएंगे। यानी देखिए अभी फिलहाल के लिए, इस समय के लिए जो ये कार्ड है और ये जो ये सिक्का है, ये दोनों को दोनों दोस्तों अपने रेस्ट के फॉर्म में है। तो ये जब रेस्ट के फॉर्म में है तो दोस्तों ये रेस्ट के फॉर्म में ही रहेंगे जब तक कि इस पर बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा। तो हम इन दोनों में से क्या करेंगे कि जो ये कार्ड है, इस कार्ड पर एक बल का दोस्तों हम लोग कार्य कराएंगे, यानी इस पर हम लोग बल का प्रभाव करेंगे। तो जिस पर बल लगेगा वही क्या करेगा, अपने दोस्तों स्थान में यानी अपने स्थिति में परिवर्तन करेगा। यानी अगर वो विराम में है तो वो दोस्तों गति में हो जाएगा, और अगर कोई गति में है तो अपने विराम में हो जाएगा। तो यहाँ पर विराम में दोनों है, सिक्का भी है और कार्ड भी है, लेकिन हमको यहाँ पर गति में लाना किसको है, तो ओनली फॉर कार्ड को। अगर दोस्तों हम लोग कार्ड को गति में अगर लाते हैं और सिक्का अगर वो विराम में है यानी अपने जड़त्व को बनाए रखता है, तो सिक्का में बिल्कुल भी इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, अगर दोस्तों इस कार्ड को हम लोग मारते हैं इस तरीके से, तो ये जो सिक्का है वो चला आता है नीचे। देखिए ना, ये सिक्का नीचे क्यों आया, देखिए जो कार्ड है वो आगे की ओर गया, तो सिक्का को भी आगे जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जो कार्ड है उस पर ये सिक्का था, और जब कार्ड आगे गया तो सिक्का को भी आगे जाना चाहिए था, लेकिन सिक्का आगे नहीं गया। वो क्या किया कि वो इस ग्लास में ड्रॉप हो गया, इसमें वो गिर गया। तो ऐसा किसके कारण हुआ, तो दोस्तों ऐसा जड़त्व के कारण हुआ। आपका जो जड़त्व होता है वो दोस्तों दो प्रकार का होता है, किसके आधार पर, तो विराम और गति के आधार पर। यानी अगर कोई वस्तु अपने आप को विराम के अवस्था में है तो उस स्थिति में उसके उस जड़त्व के गुण को हम लोग बोलेंगे विराम जड़त्व, यानी कि स्थिर जड़त्व। अगर कोई वस्तु अपने आप को एक समान चाल से गतिशील बनाए रखती है तो उस स्थिति में उसके जड़त्व को बोलेंगे हम लोग गतिज जड़त्व, यानी अभी वो किस फॉर्म में है, तो अपने गति के फॉर्म में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दोस्तों कार्ड आगे की ओर चला गया तो उसके साथ दोस्तों इस सिक्का को भी जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गया। ये इसलिए नहीं गया क्योंकि दोस्तों कार्ड पर जो हमने बल लगाया उस बल का प्रभाव बिल्कुल भी इस सिक्के पर नहीं पड़ा। जब इस सिक्के पर नहीं पड़ा तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी अपने इसमें दोस्तों कोई भी गति को ये परिवर्तित नहीं किया। ये गिलास में इसलिए गिरा ये सिक्का क्योंकि दोस्तों इसका जो आधार है, जो कार्ड इसका आधार था जिस पर सिक्का रखा हुआ था वो तो हट गया, और जो सिक्का था वो गिलास में ड्रॉप हो गया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। गिलास को खींच रही है पृथ्वी और सिक्के को खींच रहा है गिलास। ठीक है, आप लोग समझ गए। अगर जिस बच्चे को समझ में अगर ना आया हो तो फिर से आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम क्या करते हैं कि इस कार्ड के ऊपर हम एक सिक्के को रखते हैं। जिसे समझ में नहीं आया हो मैं फिर से उसे दिखाता हूँ। ठीक है, आइए कॉइन है तो हम इस कॉइन को इस पर रखते हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए ये है दोनों किस फॉर्म में, तो ये दोनों हैं दोस्तों आपके विराम के फॉर्म में। जब ये दोनों विराम के फॉर्म में हैं और हम जब इसे गति में लाएंगे, किसको, इस कार्ड को, इस कागज़ को अगर हम गति में लाएंगे तो इसके गति होने के साथ ये जो सिक्का है इसे भी गति में होना चाहिए, लेकिन ये गति में ना होकर क्या करते हैं कि वो गिलास में ड्रॉप होता है, वो कार्ड के साथ बिल्कुल भी आगे नहीं जाता। क्यों, क्योंकि अपने जड़त्व के गुण को यह प्रदर्शित करता है। यानी हम विराम में हैं तो विराम में ही रहेंगे जब तक हमारे ऊपर बल नहीं लगेगा। तो बल हम लगा रहे हैं किस पर, तो कागज़ पर। तो कागज़ पर बल लगा रहे हैं तो केवल गति का अनुभव ये कागज ही कर रहा है, ये सिक्का बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं चला आया अंदर ना, यानी कि जो कार्ड है वो चला गया आगे, यानी आगे की ओर गति कर गया, लेकिन जो सिक्का है वो गिलास में गिर गया। गिलास में इसलिए गिरा क्योंकि इसके ऊपर बल नहीं लगा। जब बल नहीं लगा तो अपने आप को विराम में ही बनाए रखा, लेकिन इसका आधार हटते ही यह गिलास में गिर गया। तो इस आधार पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अपने विराम में है तो अपनी अवस्था को विराम ही बनाए रखेगी अगर उसके ऊपर बल नहीं लगेगा। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से अगर गतिशील है तो अपने आप को एक समान चाल से गतिशील ही बनाए रखेगी जब तक उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को विराम से गति
और गति से विराम में लाना हो तो इसका सबसे मुख्य कारण है फोर्स। कौन है? तो बल। यानी बल ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण कोई वस्तु अपने आप को विराम से गति और गति से विराम में बनाए रखती है या उसमें परिवर्तित करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए कि जड़त्व वास्तव में होती क्या है और जड़त्व के प्रकार क्या होते हैं। और कोई पूछ दे कि जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं तो 2। क्योंकि भाई जो जड़त्व का गुण है वो 2 प्रकार से प्रदर्शित होता है वस्तुओं के लिए। पहला होता है विराम के लिए और दूसरा होता है गति के लिए। तो अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसको बोलेंगे विराम जड़त्व, और अगर कोई वस्तु अगर अपने आप को गति में बनाए रखी है तो उसको हम लोग बोलेंगे गतिज जड़त्व। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए, महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने गति के अध्ययन के आधार पर, यानी सबसे पहले उन्होंने गति पर अध्ययन किया, गति पर दोस्तों उन्होंने निष्कर्ष किया, उस पर प्रयोग किया, उस पर परीक्षण किया, तब जाकर दोस्तों उन्होंने गति के नियम को प्रतिपादित किया। तो बताया जा रहा है कि महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने गति के अध्ययन के आधार पर गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन सन 1679 ईस्वी में किया। देखिए यहाँ पर 1679 हम लिखे हैं और कहीं कहीं बुक में 1689 भी दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मतलब जो वास्तविक तौर पर जो सही है मान वो है 1679। ठीक है, लेकिन जो मॉडल जो बुक होता है उसमें 1689 बताया जाता है। तो दोस्तों आप लोग क्या करना कि दोनों याद रख लेना। हो सकता है परीक्षा में अगर कोई पूछ दे ये मतलब कि 1679 हो जाए या 1689 रहे तो आप लोग दोस्तों क्या करना कि 1689 को ही मारना। अगर दोनों रहेगा साथ में 1689 या 1679 तो आप 1679 को ही मारना, क्योंकि यही क्या होगा आपका सही होगा। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। आगे देखिएगा, वस्तुओं पर संतुलित बलों के प्रभाव से संबंध न्यूटन के प्रथम गति नियम का कथन इस प्रकार है। जो कथन मैंने आप लोग को बताया अभी वही कथन मैंने यहाँ पर लिखाया है, देख सकते हैं। प्रत्येक कणीय वस्तु विराम, ठीक है, विराम यानी स्थिर अथवा अपने एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है जब तक वस्तु पर बाह्य यानी बाहरी असंतुलित मतलब अगर संतुलित रहेगा तो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने बताया था कि संतुलित बल का गुण एक ऐसा गुण होता है कि जिसके लगने के कारण वस्तु अपने स्थान, स्थिति, दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं करती। अगर इसमें परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर लगने वाला जो बल है वो अपने असंतुलित फॉर्म में है, ना कि वो संतुलित फॉर्म में है। तो इसलिए हमने यहाँ पर असंतुलित शब्द का प्रयोग किया है। तो बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसी चीज को, इसी कथन को आप लोग हमेशा याद करके रखना। और यही कथन दोस्तों कहाँ से निकल कर आया तो गैलीलियो के नियम से। यानी ये कथन जो है आपका वो दिया हुआ है गैलीलियो के नियम द्वारा, और गैलीलियो के नियम की सहायता से न्यूटन ने अपने प्रथम गति के नियम से इसको जोड़ा है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मेन पॉइंट को। यहाँ पर बताया जा रहा है गैलीलियो के सम्मान में इस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं, क्योंकि इस नियम को देने वाले सर्वप्रथम कौन थे तो गैलीलियो ही थे। इसीलिए इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और गैलीलियो का जो नियम था वो संबंधित था जड़त्व से, इसीलिए न्यूटन के प्रथम गति का जो नियम है वो दोस्तों जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में वस्तु का त्वरण शून्य रहता है। देखिए अगर कोई वस्तु विराम की स्थिति में रहेगी यानी वो रेस्ट की स्थिति में रहेगी तो दोस्तों उस समय इस वस्तु का जो वेग होता है वो रहता है शून्य, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग रहेगा वो रहेगा शून्य। जब वस्तु का वेग रहेगा शून्य तो फिर इसका जो त्वरण है वो बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न होगा, यानी ये बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं करेगी। जब यह एक्सेलरेट नहीं करेगी तो इसका त्वरण भी क्या होगा तो इसका त्वरण भी दोस्तों शून्य होगा। फिर बताया जा रहा है एक समान गति। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से अगर गतिशील है, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो एक समान वेग में क्या होता है कि वस्तु का जो वेग है दोस्तों वो हर क्षण पर एक ही रहता है, यानी वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है, जो कि मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में बताया है गति वाला में। ठीक है, तो दोस्तों जब वस्तु का वेग नहीं बदल रहा है तो वेग ना बदलने की स्थिति में जो इसका त्वरण है वो शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि त्वरण आपका कब प्राप्त हो सकता है जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं तो इसमें दोस्तों त्वरण आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में वस्तु का त्वरण शून्य रहता है। और मैंने जो अभी आप लोगों को बताया दोस्तों यहाँ पर जड़त्व है, तो जड़त्व जो है आपका वो बिल्कुल दोस्तों आपके किससे संबंधित है तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से संबंधित है। बस हाई नहीं रहेगा जब तक बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे।
जो जड़त्व है उसमें बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा जब तक बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करें, ठीक है। यानी अगर इसको हटा दीजिएगा, बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे, तो उसके बाद जो स्वरूप बचेगा वो आपके जड़त्व के फॉर्म में जाना जाएगा, क्योंकि इस प्रकृति के हर कण, हर पिंड, हर वस्तु में ये गुण होता है, उसकी यह प्रवृत्ति होती है, उसकी दोस्तों यह एक तरीके से उसका वो प्रॉपर्टी होता है जिससे कि वो अपने आप को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है उसे जड़त्व कहते हैं। अगर विराम की बात करें, यानी जिस जड़त्व के कारण कोई वस्तु अपने आप को विराम में बनाए रखती है उसको बोलेंगे हम लोग स्थिर जड़त्व, और जिस जड़त्व के कारण कोई वस्तु अपने आप को गति में बनाए रखती है उसे हम लोग बोलते हैं गतिज जड़त्व। तो इस प्रकार से आपका इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से जो न्यूटन का प्रथम गति का जो नियम था और साथ ही दोस्तों जो जड़त्व था और जड़त्व का जो प्रकार था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से न्यूटन के प्रथम गति के नियम से परिचित हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियों को अर्जित किया है, तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आपके इस जड़त्व के प्रकार में जो स्थिर जड़त्व है उससे संबंधित हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, और जो गतिज जड़त्व है उससे संबंधित हमारे इस दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। इस प्रकार से आप लोग का जो दोस्तों न्यूटन का प्रथम गति का जो नियम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और तब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे न्यूटन के द्वितीय गति के नियम की ओर, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।